हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मैं आज फिर आ गया श्री भगवान राम की कथा के कुछ अंश लेकर। भगवान श्री राम के पिताजी राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थी, माता कौशल्या, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। माता कौशल्या के भगवान श्री राम थे, कैकेयी के भरत जी और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक समय की बात है, राजा दशरथ एक बार युद्ध करने के लिए जा रहे थे। तब उनके साथ उनकी रानी कैकेयी जी उसके साथ थे। वो युद्ध कर रहे थे। तब उसके रथ का पहिया जो होता है उसमें से खिल निकल गई। कैकेयी जी ने देखा कि पहिए में से खिला निकल गया है, तो राजा दशरथ युद्ध नहीं कर सकेंगे और गिर जाएंगे। तो उन्होंने किल की जगह अपनी उंगली लगा दी और दशरथ राजा युद्ध जीत गए। तब उन्होंने देखा कि रानी की उंगली पहिए में कुचल गई है। तब उन्होंने उंगली की मरम्मत किया और बोले, तुम वरदान मांग लो। कैकेयी जी ने बोला, वरदान तो मैं मांगूंगी पर अभी नहीं, समय आने पर। ठीक है, ऐसा बोल के वो वापस अपने महल पे आ गए। समय बीतता गया। एक बार दशरथ जी घर में टहल रहे थे। उन्होंने आईने में देखा कि कुछ बाल सफ़ेद हो रहे थे। तब उन्होंने गुरुजी के पास आकर कहा, गुरुजी, अब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब राज्य का कारभार अपने पुत्र को सौंप दूँ। तो गुरुजी ने की सम्मति लेकर उन्होंने पुत्र राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। ये बात धीरे धीरे पूरे अयोध्या नगर में फैलने लगी। फिर देवताओं के पास पहुंची। सब देवता सोच में पड़ गए, अगर राम राज्य हो गया, राम का राज्य अभिषेक हो जाएगा, तो भगवान ने जिस कारण अवतार लिया है वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। सब देवताओं ने मिलकर माता सरस्वती के पास गए और अपनी टीका जनाई और सरस्वती को बोला, माता,
आप कैकेयी की दासी के जीभ पर स्थान करो और उसकी वाणी भ्रमित कर दो। देवताओं के कार्य की पूर्ति के लिए माता सरस्वती उनकी दासी थी, जो मंथरा उसकी वाणी पे जाके बैठी और फिर माता कैकेयी को भड़काने लगी कि आपने सुना नगर में चर्चा हो रही है, कल राम गादी पर बैठ जाएंगे, उसका अभिषेक हो जाएगा, फिर आपका बेटा रह जाएगा। ऐसे ऐसे वाक्य बोले से रानी भ्रमित हो गए और कोप भवन में चले गए। फिर राजा को मालूम पड़ा। राजा वहाँ गए। अरे ये खुशी का माहौल है, सब नगरजन खुशियाँ मना रहे हैं। फिर आप तो मेरी मानी थी रानी है, आप कोप भवन में क्यों आई? कितने कहने पर उन्होंने बोला कि स्वामी, मुझे मेरे 3 वचन मांगने के बाकी है, वो वचन मुझे चाहिए। ठीक है, तुम्हें वचन चाहिए तो मांग लो, मैं प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले नहीं, मुझे वचन दो, आप फिर नहीं जाओगे। क्या मांगना चाहते? तो बोले आप राम को गादी दे रहे हैं। तो पहला वचन ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे भरत को गादी। नहीं, तुम कुछ भी और मांग लो। मैंने बोला नहीं, मैंने पहले ही किया था, आप फिर जाओगे। तीसरे दिन सुबह में राज्याभिषेक होने वाला था। इसकी जगह भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को गादी का निर्णय लिया गया। उस वक्त वो मामा के घर गए हुए थे। फिर राम, लक्ष्मण, सीता मैया वनवास जाने के लिए निकले। आगे जाते हुए गंगा पार करके जाना था, तो एक नाविक के पास आए। नाविक को बोला, भाई नाविक, हमें गंगा पार जाना है, आप नाव में बैठा के नदी पार करा दो। नाविक बोला, प्रभु, मैं तो आपको नदी पार करा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मेरे सुनने में आया है कि आपके चरण की रज लगने से शल्या में से अहल्या बन गई थी। तो प्रभु, आपके चरण लगने से मेरी ये छोटी नाव नारी बन जाएगी। मेरी तो ये रोजी रोटी है, वो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। मैं एक का तो पूरा कर नहीं सकता, फिर 2 का कैसे पूरा करूँगा। इसलिए मेरी अर्ज है कि पहले मैं आपके चरण धो लूँ, बाद में आपको बैठाऊँगा। भगवान ने कहा ठीक है।
फिर प्रभु के चरण पखाले। उनके घर के सब सदस्यों को वो चरणामृत दिया। भगवान को नाव में बैठाया। राम लक्ष्मण जानकी सब नाव में जगह लेके बैठ गए। नाव धीरे धीरे हले से मारती आगे बढ़ने लगी। तो भगवान ने बोला, नाविक तुम नाव ठीक से चलाओ, तुम्हारी नाव डगमग होती है, मुझे डर लगता है। नाविक ने मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु ऐसा करो, अपने ये 2 हाथ है वो मेरे सिर पे रख दो, नाव नहीं डगमगाएगी। भीलजन ने चतुरता जोई। जानकी माता मुस्कुराने लगे। फिर नाव नदी के किनारे लगाई तो भगवान लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखकर बोले, इस नाविक की नाव में हम बैठकर यहाँ आए तो उसका किराया उसको देना पड़े। हम तो कुछ लेके आए ही नहीं है, तो उतराई का क्या देगी। तब सीता मैया के पास एक अंगूठी थी, वो निकल कर देने लगे। तो नाविक बोला, प्रभु नाविक ना ले। नाविक ने उतराई। આપણે તો ધંધા ભાઈ છીએ, તમે ખારવા હું ખારવો। ત્યારે લક્ષ્મણજી વિચાર પડી ગયા કે આ તો નાવિક છે, પણ અમે કેવી રીતે નાવિક। तो नाविक बोला कि मैंने आपको नदी के पार उतारा है, आप भव सागर उतारते हैं, प्रभु हम सबको भव सागर पार करा दो। यही उतराई। इसका एक प्राचीन भजन भी है। भगवान धोवा दो रघुराय, प्रभु मन सक पड़ो मन मान। भगवान धोवा दो रघुराय,